press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9th का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना बेसिक है कि क्लास 8th के स्टूडेंट भी इसको आसानी से समझ सकते हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके डेफिनेशन डिस्कस करनी है। वीडियो के एंड में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइन क्या होती है? ए स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ नो एंड पॉइंट्स। देखिए, ये लाइन का एक सिंबल है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा सकती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। अगर हम इसमें दो पॉइंट मेंशन कर दें, जिस तरह से यहां पे किया गया है ए और बी, तो इसको ए बी को लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। यानी लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी को इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। रे क्या होती है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। मतलब इसका एक पॉइंट एंड पॉइंट होगा और दूसरा इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। रे को डिनोट करने के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ए बी के ऊपर एक एरो बना रहेगा। और हम लोग पहले से ये बात जान रहे हैं कि हम लोगों को 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? इफ 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन सेम लाइन देन दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 2 पॉइंट तो लाई कर रहा है लेकिन तीसरा नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग नन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। मिनिमम 3 होना चाहिए। अब कुछ लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो कहलाती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं, जिनका एक कॉमन पॉइंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिनका आपस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पर, उसको हम लोग नन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, PQ एंड RS इंटरसेक्टिंग लाइंस है, व्हाइल AB एंड CD नन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इफ नन इंटरसेक्टिंग लाइंस का डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम रहे तो उसको हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। नाउ एंगल्स क्या होता है? तो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यानी 2 रे का अगर सेम एंड पॉइंट होगा, यहां पे आप देख सकते हैं 2 रेज मिलके OA एंड OB मिलके एक एंगल बना रहा है। तो इस एंगल बनाने वाली रेज को हम लोग आर्म ऑफ द एंगल कहते हैं। यानी OA एंड OB विल बी आर्म्स ऑफ द एंगल। कॉमन एंड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स कहलाता है। और एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो स्टैंडर्ड तरीका यह है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मेजर करना है। अब एंगल्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत टाइप के एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्यूट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बिटवीन होगी तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक्यूट एंगल है। इफ एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होगी तो उसको राइट एंगल कहा जाएगा। अगर एंगल की वैल्यू 90 से लेकर के 180 के बीच में लाई करेगी तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इफ एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री होगी तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अगर एंगल की वैल्यू 180 से लेकर 360 के बीच में लाई करेगी तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यहां पे आप फिगर में देख सकते हैं ये 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट रोटेशन को कंप्लीट एंगल कहा जाता है और इसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री को आप जीरो एंगल भी कह सकते हैं। नौ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इफ 2 एंगल्स की वैल्यूज को ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 35, 55, ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो ये 35 एंड 55 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? इफ
टू एंगल्स का समेशन 180 डिग्री हो, फॉर एग्जांपल 72 एंड 108, तो कोई भी दो एंगल जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो इस तरह से एंगल की वैल्यूज के ऊपर टोटल 8 तरह के एंगल्स को आपको याद रखना है। अब कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमको वो एंगल बताना है। तो मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया जाए तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो एज पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि वो जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। तो हम इस तरह से इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 90 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू 63 डिग्री हो जाएगी। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप अपने आंसर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, करना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है। थीटा की वैल्यू अगर 63 डिग्री निकली तो इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यानी 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 90 माइनस 63 इज इक्वल टू 27। अब एज पर क्वेश्चन ये दोनों का डिफरेंस 36 होना चाहिए था, तो हम 63 से 27 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। क्योंकि 36 आ रहा है इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो वैल्यूज निकाला है वो सही। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जिसका सप्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट से 4 गुना ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि वो एंगल x है, आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं आप। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पर 90 होना चाहिए। इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ताकि ये दोनों को जब हम ऐड करें तो 180 आ जाए। तो एज पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इसका सप्लीमेंट जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसका सप्लीमेंट लिखेंगे 180 माइनस एक्स, उसके बाद 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 माइनस एक्स 4 मल्टीप्लाई होगा ये दोनों से, तो ये 360 माइनस 4x हो जाएगा। अब हम x के सारे टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 4x था तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद प्लस 4x हो जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 360 यहाँ प्लस 180 था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद 3x इज इक्वल टू 180 यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। यानी मेरा जो आंसर है वो है 60 डिग्री। अब इसको भी हमको रीचेक करना चाहिए, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कितना निकल जाएगा, 90 माइनस एक्स 30 डिग्री निकल जाएगा। सप्लीमेंट निकाल लेते हैं तो 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस 60 कितना निकल जाएगा, 120। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सप्लीमेंट जो है वो 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट है। तो हेंस हमारा जो आंसर आया है वो सही। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरा एंगल थीटा है, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट के 5 टाइम्स के बराबर है। तो सप्लीमेंट 180 माइनस थीटा था, उस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थीटा के इक्वल होगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से। ये अगर आपको लिखना आ गया जो क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर आप उसको इक्वेशन में लिख पा रहे हैं मतलब आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 900 माइनस 5 थीटा, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। थीटा वाले टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे तो 6 थीटा इज इक्वल टू 900, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 150 डिग्री। यानी मेरा एंगल जो है वो 150 है। यहां पर 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दिया गया है, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आंसर भी यहां पर मेंशन कर दिया गया है ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।